हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है। तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे मार्केट में तो लगातार बहुत लेवल टूट रहे हैं, स्ट्रक्चर भी काफ़ी वीक है। अगर आप देखें तो ये जो एरिया था, ये एरिया आपकी तरह एक तो राइट और लेफ़्ट शोल्डर की तरह बनता हुआ दिख रहा है और ये आपका हेड बनता हुआ दिख रहा है। सेम चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी कही थी, उसमें मैंने यही मेंशन किया था कि अगर हम यहाँ पे नहीं रुके, अगर ये यहाँ से बाउंस नहीं आता और हम इमीडिएटली ऊपर नहीं जाते हैं, फिर बहुत बुरे लेवल आ रहे हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल 23,200 तो मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होगी यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज़ है डाउन साइड का। और दूसरी चीज़ है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट प्रॉबेबली मार्केट जो है कहीं यहाँ पे जाके रुक सकता है पहले, ठीक है, 22,900। और ओवरऑल एक लेवल था जो ये था 22,000 यहाँ। तो हम देर सवेर यहाँ जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी बुल मार्केट मोस्टली अगले 1-1.5 साल के लिए आपको थकती हुई, ख़त्म होती हुई दिखेगी। और मार्केट एक प्राइजन कर रहा है, कुछ ऐसा इवेंट या रिसेशन है या क्या है, आई डोंट नो, जो मार्केट को यहाँ पे रखेगा। क्योंकि लोकल फंड्स भी एक हद तक बाय कर सकते हैं और लोगों के पोर्टफोलियो अब रोने की कगार पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे नया पैसा बहुत जल्दी आएगा। लोग तब बाय करते हैं जब सब बाय करते हैं, लोग तब सेल करते हैं जब सब सेल करते हैं। और अभी सेलिंग का पैनिक मुझे ऐसा लग रहा है बस शुरू ही हुआ है। अगर आप मिड कैप में देखें तो ये पहला दिन है जब मिड कैप में एक बड़ा कैंडल बना, वो भी देखो आप ग्रीन सपोर्ट वाले कैंडल के बाद। तो मैंने मिड कैप की बात भी कही थी, अगला जो बाउंस आएगा वो सिर्फ निकलने के मौके होंगे। मैंने इस एरिया पे कहा था करीब 59 के आसपास की मार्केट अगले 6 महीने से 3 से 6 महीने में बहुत बहुत भयंकर गिरने वाला है। और लार्ज कैप ऑलरेडी दिखा चुके हैं, स्मॉल कैप और कई सारे स्टॉक सेक्टर काफ़ी पिट चुके हैं। जो ये कैंडल बना है ये दिखाता है कि यहाँ से पेन अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। दुनिया किधर भी जाए हम मोस्ट प्रॉब्ली नीचे ही जाने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होगी तो हम पहले रिएक्ट करेंगे। तो मिड कैप कमज़ोर है और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं दिख रहा है। निफ्टी में जो पहले लेवल है 23,200 की तरफ हम जा सकते हैं, बहुत हाई चांस है। ओवरऑल करीब 22,900 में पहला सपोर्ट है, फिर एक छोटा मोटा बाउंस हो सकता है 23,500 तक और फिर वापस से हम देर सवेर 22,000 की तरफ ही जा रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है। आप जिस तरीके से यहाँ देखेंगे लगातार एक वाटरफॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो लौटते में वाटरफॉल काइंड ऑफ फॉल ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से पागलपन वाली रैली थी, जो पेशेंस वाले लोग थे ना वो यहाँ पे टिके हुए थे इस एरिया में, और हम उस एरिया के नीचे हैं। इस एरिया पे लोग पेशेंस रख सकते थे, यहाँ पे पेशेंस नहीं, यहाँ पे तो सीधी बाइंग है। तो ये लोग सीधे घुसे हैं पागल की तरह, तो ये निकलेंगे भी पागल की तरह। और इसीलिए हमें लगता है कि जो फ्राइडे को रिएक्शन था वो कुछ नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टार्ट हो चुका है और हम एक अंडर परफॉर्म करेंगे ग्लोबल को अगले कुछ महीनों तक। आई थिंक जनवरी फरवरी बजट के बाद ही कुछ हो सकता है, ये फिलहाल क्लियरली दिख रहा है। सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी यहाँ पे एक आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है 76,700 का लेवल मुझे दिखता है। यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, एक आध दिन में भी आ सकता है। मोस्टली हम जा रहे हैं ओवरऑल 71,000 की तरफ। पहला जो सपोर्ट मिलेगा 74,500 के आसपास मिलेगा। बीच बीच में बाउंसेस आएंगे 1-2 दिन के, उन 2 दिन के बाउंस के बाद आपको फिर से फिजल होते हुए रैली दिखेगी। विक्स का लेवल ऑलरेडी स्पाइक कर चुका है। मुझे लगता है विक्स अगले हफ्ते से या अगले कुछ दिनों में विक्स को आपको अच्छा स्पाइक करता हुआ दिखना चाहिए। मुझे लगता है विक्स अपना 18-20 के आसपास बजट तक जाने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करूं अगर, तो बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर टिकने की कोशिश की, अच्छा बाउंस दिया, फिर वापस से हम बहुत तेज़ी से नीचे आए। मुझे लगता है इमीडिएटली ये लेवल जो है 49,700, मुझे लगता है बहुत टाइम नहीं लगेगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी वी आर गोइंग टुवर्ड्स 46,000 एंड जिस तरीके से ये बार बार रिजेक्शन दे रहा है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, और मोस्ट प्रॉब्ली हम नेकलाइन तोड़ेंगे तो 50,000 की नेकलाइन टूटी तो मुझे लगता है 3-4 हज़ार पॉइंट तो आना ही है यहाँ पे डाउन साइड में। तो 50,000 इज़ ऑल्सो ए वेरी डेंजर लेवल, जिसके नीचे मार्केट बहुत पैनिक करेगा बैंक्स में। निफ्टी फाइनेंस भी सेम चीज़ है, आपका ये स्ट्रक्चर नेकलाइन है 23,100, यहाँ तक जा सकते हैं और इसको तोड़ने के भी चांस है। ओवरऑल फिर निफ्टी भी 21,500 की तरफ जा रहा है, ये मुझे लगता है। PSU बैंक, इसके बारे में मैंने बजट के टाइम में कहा था कि यार इस पे तो चुनाव के बाद से ही आपको जहां मौका मिले निकलना है। ये भी टिकने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। आप देखो जो हाई बनाया था 8,000 का, वहाँ कभी गया ही नहीं और लो के हम पास पहुंचने की कगार में है 6,400। तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली टूटेगा एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स 53,
5800 पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, यहाँ क्लस्टर है काफ़ी तो सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद मोस्टली हमको रेस्ट जहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वो है 5200। तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 20% तो इंडेक्स का गिरना दिख रहा है। तो स्टॉक्स में 30-40% गिर जाएँ तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। ठीक है, मेटल सेक्टर की बात करूं तो मेटल सेक्टर में भी काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है, डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है। चाइना में जो उम्मीद थी अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे ट्रम्प के आने के बाद और डर है कि ट्रम्प टैरिफ करेगा, तो मोस्टली चाइना भी यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। और 8770 के नीचे आपको यहाँ पे काफ़ी नीचे लेवल खुल जाएंगे। 8400 मतलब करीब करीब 5% पहला सपोर्ट लेवल होगा इंडेक्स में, और उसके बाद जो दूसरा 7600 विच इज़ क्लोज टू 12-13%। तो मुझे लग रहा है 10-13% तक फॉल आने के बाद ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नई एंट्री और एवरेज करने की सोचें। राइट नाउ एवरेज ना करें। अगर आप फंसे हुए हैं तो फिर कुछ नहीं आप कर सकते राइट नाउ। अगर आपको लगता है कि सारे पैसे लगा दिए, खर्चे के पैसे भी नहीं है, तो आई थिंक यू शुड हैव सम कैश इन हैंड, और जो अगला कैश आप डिप्लॉय करें वो मोस्टली थोड़ी सी 5-8% नीचे करें, जो कि PSU बैंक में बहुत बुरा हाल दिख रहा है। IT में ऑलरेडी ये संभाल रहा था लेकिन अभी गुड न्यूज़ में भी गिरा है, तो मोस्टली यहाँ पे 4200 तक का सपोर्ट एक बार आ सकता है। लेकिन IT उतना बुरा नहीं करेगा अगले 6 महीने। IT में ही लोग छुपने की कोशिश करेंगे, ये तय है। लेकिन बाकी सेक्टर मुझे लगता है काफ़ी बुरा कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी बुरा हाल है, तो ऑटो स्टॉक्स भी आप देखेंगे तो पिटते जा रहे हैं लगातार। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो अपना बिग बॉय है ये भी एक अच्छा बाउंस दे के गिरा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी लगातार जो फॉल दिख रहा है ये कुछ अच्छा साइन नहीं दे रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं, टॉप है और यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट शोल्डर हैं, तो कुल मिला के हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका था 1380 पे, और यहाँ पे भी मोस्ट प्रॉब्ली 1120-1130 पे ही सपोर्ट दिखता है। तो ओवरऑल ये फ़िलहाल मेरा जो मानना है, अगर आप यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट एक पागल की तरह नहीं गया ऊपर, सस्टेनेबल डिप मार के जा रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी जो डिप आया है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका नैस्डैक में है 20,650 के आसपास। अगर ये होल्ड करता है तो हम फिर से अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। अभी भी इसने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच नहीं किए हैं, और ये सिर्फ एक ब्लिप था, और ट्रम्प के आने से पॉजिटिविटी जो भी बनेगी वो अभी रहने वाली है, क्योंकि चुनाव के बाद बहुत बड़ी एक रैली जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो अभी तक आई नहीं है। आप बोलोगे कि यार ट्रम्प के कारण रैली, तो ट्रम्प के कारण जो रैली है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 20,000 से 21.5% की। ट्रम्प के आने के बाद 15-20% की रैली नॉर्मली आने की उम्मीद थी, तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे और अपसाइड आ सकता है। टैक्स कट की बात भी चल रही है, और काफ़ी प्रो मार्केट पॉलिसीज़ रहती हैं ट्रम्प की, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प। डाउ जोन्स की बात करूं तो यहाँ पे भी अगर आप देखें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में सपोर्ट 40,900 पे था। अभी जो शार्प फॉल आया है वो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ऑलमोस्ट लिया है 42,000 के आसपास। अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ से हम फिर से ऊपर जाते हुए देखेंगे इसको, लेकिन ये अभी जर्नी जो होगी आप देखेंगे मोस्टली यहाँ थोड़ा बेस बना के धीरे धीरे क्रॉल करे, विच विल बी बेटर। अगर बहुत तेज़ी से जाता है तो दिक्कत तो देखो होती है, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से शार्पनेस ये बाउंस आया था, और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे काफ़ी दिन फॉल आया है, ऑलमोस्ट 2-3 वीक से कैंडल रेड बन रहे हैं, तो काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन फॉल हो चुका है। ये वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ आपको, तो मुझे लगता है देर सवेर इस लाइन पे आपका बेस बनना चाहिए, और फिर एक वापस से हाई बनाने का अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी हम हाई से 45,000 से ऑलमोस्ट डाउन है 42, मतलब करीब करीब 5-6%। तो हम ऑल टाइम हाई पे नहीं है, एक डिसेंट करेक्शन हमने देख लिया है, और 20 जनवरी को ट्रम्प का इनॉग्रेशन है, ओथ है, तो उसके तब तक में मुझे लगता है फिर से एक रैली आने के पहले का ये डिप है जो अभी हमने देखा। क्रिप्टो में भी काफ़ी बड़ा डिप आया, इंडियन मार्केट में तो खैर क्या ही कहें, लेकिन ग्लोबली जो हम देख रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी ही देख रहे हैं, और जो ज़्यादा भाग गया था उसका एक डिप देख रहा है, जो कि वीक हैंड्स को निकालने के लिए नॉर्मली आता ही है। यूएस मार्केट कल काफ़ी रेड था, उसके बाद लास्ट में एक अच्छा बाउंस आया। ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो वीक आपको लगेगी, लेकिन ये एक टाइम पे 800 पॉइंट था, ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट था। उसका कारण था कि वोटिंग होनी थी यूएस में, जो डेट लिमिट, डेट सीलिंग और स्टॉप गैप फंडिंग है उसको लेकर वोटिंग होनी थी। तो एक वोटिंग पास हो गई थी हाउस की, और उसके बाद जो दूसरी वोटिंग थी सीनेट की वो मार्केट क्लोज होने के बाद पास हुई है, तो जिसका रिएक्शन, और वो नहीं हुई थी इसलिए लास्ट में थोड़ी सी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से कुछ फेल हो जाए बातचीत और ये सब, इसलिए मार्केट ने लास्ट में करेक्शन दिया। फ्राइडे भी था, तो मुझे लगता है मंडे को फिर से हमें ये जो हाई लेवल थे फ्राइडे के वो फिर से एक अटेम्प्ट करते ब्रेक करते हुए दिखेगा मार्केट, क्योंकि दो ही इशू थे, एक था फेड
तो फेड को इन्फ्लेशन से दिक्कत थी, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये डेट लिमिट का क्या होगा, तो मार्च तक ये डेट लिमिट बढ़ा दी गई है विच विल हेल्प द मार्केट्स ऑल्सो, और अभी फिलहाल इमीडिएटली मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ अगर आपको समझना है तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि आप देख सकते हैं रुपी भी थोड़ा सा रिकवर हुआ, 85.20 पहुंच गया था, ठीक है, और डॉलर भी काफ़ी गिरा है, ऑलमोस्ट 1% हाई से गिरा है, तो ये भी थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करेगा। बाकी आपको और डॉलर में जो वीकनेस है वो दिखेगी, जिससे मार्केट में मदद मिलेगी। और आप यहाँ पे यील्ड्स देखेंगे तो 4.52 है, बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ी सी गिरा था, फिर बाउंस आ गया, क्योंकि वही इशू है ना कि आपका जो फंडिंग का, तो ओवरऑल जब तक 10 ईयर यील्ड 4.3 के आसपास ना आ जाए तब तक मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेकिन इसको, ये ऑलरेडी काफ़ी हाई पे है और यहाँ रेजिस्टेंस भी है, तो मुझे लगता है इनमें अगले हफ्ते आपको अगर थोड़ा डिप दिखे तो दैट विल आल्सो हेल्प मार्केट। तो ओवरऑल मार्केट ओवरसोल्ड है इंडिया में, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, पैनिक है, तो पैनिक में सपोर्ट्स काम नहीं करते, बाउंस नहीं टिकते, और वही हम देख रहे हैं। यूएस मार्केट में ट्रम्प की पॉजिटिविटी है, अभी तो ट्रम्प आया भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें, बातचीत चल रही है। क्रिप्टो में अभी शेकआउट हुआ था, जो कि मुझे लगता है मार्केट में नॉर्मली होता है अच्छी बड़ी रैली के बाद, और इसके बाद वापस से एक बाउंस होके हाई का अटेम्प्ट होना, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा बाई 10th to 15th ऑफ जनवरी। तो अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन का अगर व्यू लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था मार्केट के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सीखना है, समझना है, तो हमारा स्कैल्पिंग का कोर्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं तो हमारे क्रिप्टो क्लब है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। तो सीखिए, समझिए, जहाँ पैसा बने वैसा बनाने की कोशिश करिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी में अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की तरफ भी जाना चाहें तो फ्यूचर इज़ अ बेटर वे टू डू इट। ऑप्शन सेलिंग भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में आप अगर टाइमिंग से नहीं निकल पाए तो आपको फंसने के चांस है और लॉस जो होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, जो आजकल मार्केट में दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मेजर लार्जर ट्रेंड को लेके पोजिशनल व्यू और स्विंग ट्रेडिंग करना प्रेफर कर सकते हैं आप लोग फिलहाल, जब तक मार्केट इसी तरीके वाइल्ड रहते हैं। यही मेरा व्यू है, चेकआउट कर लीजिएगा, सीखिए, समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पैसे लग जाएंगे घर से, तो लाइक कर दिया करिए। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया और वीडियो देखता है तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब लाइव्स भी करता हूँ जिसमें क्रिप्टो को लेकर काफ़ी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू वेरी मच।